रोकर रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार जीत यूं तो लगी रहती है। जिंदगी में हार जीत यूं तो लगी रहती है, परंतु रिश्तेदारों का ताना सुनकर मंजिल पाने का मजा ही कुछ और है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं बुक केसी सिन्हा क्लास 10th और चैप्टर होगा ट्रेंगल या ज्योमेट्री का ही एक चैप्टर है। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में एक्सरसाइज 6.3 तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज एक्सरसाइज 6.4 का आज कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे, अर्थात इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है। तो एक्सरसाइज 6.4 को जो सॉल्व करेंगे, इससे पहले एक थ्योरम है, उस थ्योरम को जानते हैं क्षेत्रफल प्रमेय के नाम से। तो आज उसी क्षेत्रफल प्रमेय को पहले जानेंगे, पहले क्षेत्रफल प्रमेय को प्रूफ करेंगे, इनके बाद चलेंगे एक्सरसाइज पर। ये क्षेत्रफल प्रमेय क्या होता है, तो आइए उनको जानते हैं। ये क्षेत्रफल प्रमेय कहते किसको है। तो यह क्षेत्रफल प्रमेय हम पहले से ही लिख चुके हैं। क्षेत्रफल प्रमेय किसको कहते हैं, क्या होता है क्षेत्रफल प्रमेय, उनको देखिए। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात दो त्रिभुज यदि समरूप हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक ना। कैसे कैसे इसको प्रूफ करते हैं, ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। दो त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज, मतलब एक त्रिभुज इसको लेते हैं, एक और त्रिभुज ABC, एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं PQR। त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज PQR, ये दो त्रिभुज है। ठीक ना। कह रहा दो समरूप त्रिभुज, दोनों त्रिभुज यदि समरूप हो तब का बात कर रहा है। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात दोनों त्रिभुज समरूप है तो लिख लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज समरूप है। इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन PQR, ये है एरिया, AR दिए मतलब एरिया। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसका भुजा यदि हम लेते हैं AB तो इसका भुजा लेना पड़ेगा PQ, इनके स्क्वायर के बराबर। यदि इस त्रिभुज का ये भुजा लेते हैं BC तो इस त्रिभुज का भुजा लेना पड़ेगा QR। यदि इस त्रिभुज का तीसरा भुजा लेते हैं AC तो इस त्रिभुज का भुजा लेना पड़ेगा PR, इनके स्क्वायर के बराबर। चाहे इनका मतलब किसी एक के बराबर अपने लोग को प्रूफ करना है। इसमें एक बनावट करने जा रहे हैं। बनावट क्या कर रहे हैं तो उनको देखिए। बनावट क्या कर रहे हैं, ए से इस पे एक लंब डाल रहे हैं, एक लंब डाल दिए। P से इस पर भी एक लंब डाले, इस पर जो लंब डाले इसका नाम रखते हैं D, इस पर जो लंब डाले इसका नाम रखते हैं M। ऊपर से इस पर लंब डाले तो ये 90 डिग्री होगा, ये लंब डाले तो ये अभी 90 डिग्री होगा। बनावट में क्या काम किया उनको लिख लीजिए। AD लंब BC एवं इसमें क्या किए हैं, PM लंब QR डाला। ठीक ना। देखिए दिया हुआ था सिर्फ क्या, मान लिया दोनों त्रिभुज समरूप है, हमें यह प्रूफ करना है। एक बनावट किए क्या, दोनों को लंब डाल दिए हैं, इस पर भी लंब डाले हैं, इस पर भी लंब डाले हैं। अब चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ करना अपने लोग को स्पेस नहीं है तो उस साइड चले गए तो लिखते हैं प्रमाण। जरा गौर से देखिए। सबसे पहले ऊपर में मान लिया कि दोनों त्रिभुज समरूप है, ये बड़ा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। कौन कौन त्रिभुज समरूप है उनको लिखिए। त्रिभुज ABC
ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज जब समरूप है, कभी भी जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा समानुपाती होता है। इसका तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के समानुपाती होगा। इनका भुजा लीजिए ए बी, तो इनका कौन भुजा लेना पड़ेगा पी क्यू। इसका दूसरा भुजा लीजिए बी सी, इसका भुजा क्यू आर। इसका तीसरा भुजा ए सी, इसका भुजा पी आर। ठीक ना। दोनों त्रिभुज समरूप था, दोनों त्रिभुज समरूप था, तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के समानुपाती हो गया। एवं एक और बात होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो कोण भी बराबर होता है। तो इस त्रिभुज का तीनों कोण इस बड़ा त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर भी होगा। इसका कोण बी इनके कोण क्यू के बराबर होगा। कोण बी बराबर कोण क्यू। और कोण सी होगा कोण आर के बराबर। हमें सी आर का काम नहीं पड़ेगा, इसी ठो का काम पड़ेगा, इसीलिए इसी ठो को लेके छोड़ दिए। बाकी लिखने के लिए तो और भी लिख सकते थे, लेकिन उसी ठो को इसीलिए लिखे कि अपने लोग को सिर्फ उतने ठो से काम चल जाएगा। ठीक ना। अब चलिए करना क्या है, ये आधा त्रिभुज, ये आधा त्रिभुज, आधा वाला त्रिभुज ये, आधा वाला त्रिभुज ये, दोनों त्रिभुज को समरूप कीजिए। नाम बोलिए ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। एवं इधर वाला त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम में आधा आधा त्रिभुज, इधर वाला आधा त्रिभुज, इधर वाला आधा त्रिभुज, दोनों आधा आधा त्रिभुज में देखिए इस त्रिभुज का कोण बी इस त्रिभुज के कोण क्यू के बराबर, कोण बी बराबर कोण क्यू। ये दोनों कोण बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि इक्वेशन 2 में हम निकाल के रख चुके हैं, तो लिख लेंगे इक्वेशन 2 से। ठीक ना। इस त्रिभुज का कोण डी इस त्रिभुज के कोण एम के बराबर, कोण डी बराबर कोण एम। क्यों बराबर, क्योंकि लंब डाले हैं तो दोनों आपस में 90 डिग्री अर्थात समकोण है। दो कोण बराबर हो गया, इधर वाला आधा त्रिभुज का दो कोण इधर वाले आधा त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। किस सिस्टम से, तो ए सिस्टम से। दोनों त्रिभुज समरूप। अब जब आधा आधा दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो अब फिर भुजा समानुपाती होगा। इधर आधा त्रिभुज का भुजा इस आधा त्रिभुज की भुजा के समानुपाती होगा, परफेक्ट होगा। तो आधा त्रिभुज में इधर वाला भुजा बोलिए ए बी, तो इस त्रिभुज में आधा का इधर वाला कौन पी क्यू। इस त्रिभुज का दूसरा ए डी, इस त्रिभुज में पी एम, इस त्रिभुज का बी डी, इस त्रिभुज का क्यू एम। इक्वेशन 3। ठीक ना। अब चलिए इक्वेशन 3 में निकालिए, दोनों आधा आधा त्रिभुज समरूप हुआ तो भुजा को समानुपाती कर लिया। अब अपने लोग को ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात निकालना है। तो अब वही निकालना है। अब क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक ना। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है ना। ए बी सी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो कीजिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ए बी सी का ना 1/2 आधार, आधार को लीजिए बी सी, ऊंचाई ऊंचाई को लीजिए ए डी। इस त्रिभुज का पी क्यू आर का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार पी क्यू आर त्रिभुज का आधार क्यू आर, ऊंचाई ऊंचाई को लीजिए ए एम, पी एम मिस लिख दिए पी एम। चलिए इससे आगे चलते हैं। अब दोनों का फिर से जितना जो कट गया जो बच गया उनको लिखिए। सबसे पहले क्या सब, एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, पहले क्या बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर का वैल्यू चेंज कीजिए। बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इंटू ये ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम का वैल्यू दिया हुआ है। ए डी बाई पी एम का वैल्यू कितना, ए बी बाई पी क्यू, तो लिख दीजिए ए बी बाई पी क्यू। ठीक ना। अब लीजिए कितना हो गया, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी गुना ए बी है पी क्यू गुना पी क्यू, तो लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू टोटल का होल स्क्वायर। यही ना प्रूफ करना था। देख लीजिए, एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। अब मन में यह भी डाउट हो रहा है कि इसमें प्रूफ तो 3 ठो है, बराबर करना, हम तो क्या ठोकिए, कोई बात नहीं। अब कीजिए क्या, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू का मान बदल के ये रख दीजिए, ए बी बाई पी क्यू किन के बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के बराबर, तो ए बी बाई पी क्यू के बदले रख दीजिए आप बी सी बाई क्यू आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे ही दीजिए। बी सी बाई क्यू आर का भी मान चेंज कर दीजिए, बी सी बाई क्यू आर नहीं रखे, ए सी बाई पी आर ही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए सी बाई पी आर, इसका स्क्वायर। जो भुजा रखिएगा तो तीनों का तीनों प्रूफ हो जाएगा, ठीक ना, तो लिख देंगे प्रूफ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो वैल्यू डाले हैं ये ए बी बाई पी क्यू का कहाँ से, यहाँ से जो डाले थे बी सी बाई क्यू आर का वैल्यू ए बी बाई पी क्यू दिए थे इक्वेशन 1 से, तो यहाँ रखना पड़ेगा क्या, इक्वेशन 1 एवं 2 से, दोनों से मान बदले हैं, ठीक ना, तब यहाँ पे प्रूफ। हम साइड हो आराम से आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। चलिए, क्षेत्रफल प्रमेय को प्रूफ कर लिए। क्षेत्रफल प्रमेय क्या कहता है, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसी में क्षेत्रफल प्रमेय का 1-2 और उपप्रमेय है। वो क्या उपप्रमेय है, वो है अभी क्या किए, सिर्फ भुजा के अनुपात के बराबर। 1-2 उपप्रमेय है, भुजा छोड़ के इसके शीर्षलंब के अनुपात के बराबर होता है, वो भी होता है। 1-2 उपप्रमेय और भी है, तो आइए उनको भी देखते हैं, इनके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्षेत्रफल उपप्रमेय, पहला उपप्रमेय क्या कहता है, इनको देखिए। ये है क्या, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत शीर्षलंब के अनुपात के बराबर होता है। इससे पहले क्या था, सब कुछ सेम था, इसमें कहा था संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, इसमें भुजा हट के आ गया शीर्षलंब के अनुपात के बराबर होता है। जैसा इससे पहले प्रूफ किए थे सेम कुछ करेंगे, सब सेम करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो ज़्यादा इसमें समझाने समझने की बात नहीं है, पहले सेम टू सेम दोहराते हैं, लास्ट में कहाँ चेंज करेंगे वहाँ पे आपको हम बतलाएंगे। चलिए, इसमें सबसे पहले क्या सब माने थे, जैसा इससे पहले किए थे, माना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज समरूप है, एवं इन दोनों त्रिभुज में ये लंब है, कौन कौन लंब है, ए डी लंब है बी सी पर, तथा इसमें भी लंब है कौन, पी एम लंब है क्यू आर पर, ये दोनों शीर्ष लंब है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात शीर्षलंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसका शीर्षलंब ए बी ए डी, इसका शीर्षलंब पी एम, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। इन दोनों क्या है, अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें बनावट कुछ नहीं करेंगे, बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रमाण स्पेस नहीं है, हम इस साइड आ जाते हैं। चलिए, दोनों त्रिभुज पहले बराबर, त्रिभुज पहले दोनों समरूप है। कौन कौन त्रिभुज समरूप है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज जब समरूप है तो भुजा समानुपाती होगा। इसका भुजा लीजिए ए बी, तो इसका भुजा ए बी लिए, तो इस त्रिभुज का भुजा पी क्यू, इस त्रिभुज का बड़ा भुजा दूसरा भुजा लीजिए बी सी, तो इस त्रिभुज में क्यू आर, इस त्रिभुज का अगला भुजा ए सी, इस त्रिभुज का भुजा पी आर, ठीक ना। इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। चलिए, कोण भी बराबर होगा। इस त्रिभुज का कोण भी इस त्रिभुज के कोण क्यू के बराबर होगा। दो त्रिभुज समरूप है तो कोण भी बराबर होगा, और भी कोण बराबर होगा, लेकिन उसका काम नहीं था इसीलिए नहीं लिए। चलिए, इतना कुछ बराबर होगा। अब ये आधा त्रिभुज, इस आधा त्रिभुज, दोनों आधा आधा त्रिभुज में लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज
PQM में। इधर वाला आधा त्रिभुज, इधर वाला आधा त्रिभुज, दोनों आधा आधा त्रिभुज में लेते हैं। इधर वाला आधा त्रिभुज का देखिए कोण B, उधर वाला आधा त्रिभुज के कोण Q के बराबर। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 से। इधर वाला त्रिभुज में इधर वाला त्रिभुज का कोण D, इधर वाले त्रिभुज के कोण M के बराबर। कोण D इज इक्वल टू कोण M। क्यों? क्योंकि ये समकोण है, लंब डाले थे, ये समकोण है। अब इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM किस सिस्टम से? तो AA सिस्टम से। दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। आधा त्रिभुज जब समरूप हो गया तो आधा आधा त्रिभुज का ही भुजा समानुपाती होगा। तो इस आधा त्रिभुज का ये भुजा लीजिए AB, इसीलिए AB। इस त्रिभुज का भुजा PQ, इस त्रिभुज का दूसरा भुजा लीजिए AD, इस त्रिभुज का अगला भुजा लीजिए AM, AM नहीं PM। इक्वेशन 2। तीसरा का भुजा लेने का जरूरी नहीं था, उसका जरूरी नहीं था इसीलिए नहीं लिए। इतना तक निकाल लिए। अब चलिए अपने लोग को क्या दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात में निकालना है। अब क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। अब एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR। चलिए क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ABC पहले त्रिभुज है, ABC का आधार BC गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना? AD बटे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। PQR का PQR, इसका आधार कितना? QR, ऊंचाई PM। काट लीजिए क्या सब कटा। 1/2 समाप्त। बाकी क्या बचा? एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ PQR बराबर BC बटे QR। BC बटे QR का मान चेंज कर दीजिए। BC बटे QR कहाँ से? इक्वेशन 1 में BC बाई QR का मान दिया हुआ है। BC बाई QR का मान कितना दिल है? AB बाई PQ। तो BC बाई QR का मान रख दीजिए AB बाई PQ इंटू कितना? AD बाई PM। ठीक ना। और एक बार आगे चले आइए। एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR, ये कहाँ से मान लाए थे? इक्वेशन 1 से। ठीक ना। अब चलिए AB बाई PQ का मान चेंज कर दीजिए इक्वेशन 3 से। AB बाई PQ का वैल्यू, AB बाई PQ का वैल्यू कितना है? AD बाई PM। इसके बदले रख दीजिए AD बाई PM। इस कहाँ से मान लाया है इसका? इक्वेशन 3 से। AB बाई PQ का मान क्या रख दिए? AD बाई PM, AD बाई PM। और सामने गुना में भी है आपको AD बाई PM, AD बाई PM गुना AD बाई PM। तो AD बाई PM का स्क्वायर ना हो गया। यही ना प्रूफ करना था। देख लीजिए सेम टू सेम प्रूफ करना है कि नहीं। बस आखिरी में इतना तो चेंज किए, बाकी प्रूफ हो गया। ठीक ना। हम साइड हो रहे हैं, आराम से इनको नोट कर लीजिए। चलिए ये ऊपर में नंबर 1 को प्रूफ किया। अब चलते हैं ऊपर में नंबर 2 पर। ऊपर में नंबर 2 क्या है? जो यहाँ देख रहे हैं आप शीर्षलंब, तो वहाँ शीर्षलंब नहीं होके वहाँ पे आपको मिलेगा माध्यिका। माध्यिका रहता है तब कैसे होता है उनको प्रूफ करते आइए वो देखते हैं। अब चलते हैं ऊपर में नंबर 2 पर। सेकंड ऊपर में क्या कहता है इनको देखिए। इसमें है क्या? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत माध्यिका के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात दो त्रिभुज जब समरूप हो तो इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिका के अनुपात के बराबर होता है। सबसे मेन बात, माध्यिका कहते हैं किसको है? माध्यिका कहते हैं किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को, मान लीजिए BC है, BC का मध्य बिंदु B यहाँ पे होगा मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु को उनके शीर्ष से मिलाइए। मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली ये रेखा जो है, इसी रेखा को कहते हैं माध्यिका। इस त्रिभुज का इस भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए, ये मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाइए। जो मिला, जो रेखा प्राप्त हुआ, इसी रेखा को कहते हैं माध्यिका। इसका नाम रखिए D, इसका नाम रख दीजिए M।
ठीक ना। अर्थात इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ये संगत माध्यिका के अनुपात के बराबर होता है। और एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अक्सर आता है, ठीक ना। ये शीर्षलंब वाला नहीं आएगा, लेकिन यह अक्सर आता है। क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए, ये लगातार क्वेश्चन आता है। माध्यिका वाला परफेक्ट आता ही आता है, ठीक ना। इसीलिए और सब थ्योरम से यह थ्योरम कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें क्या दोनों त्रिभुज समरूप है। माना कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर एवं माध्यिका, ये दोनों माध्यिका कौन कौन माध्यिका है, ए डी तथा पी एम माध्यिका है। ये दोनों माध्यिका है। इसमें अपने लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात ए डी बाय पी एम इनके स्क्वायर के बराबर, ठीक ना। प्रमाण इस साइड तो बनाएंगे नहीं, हम उसी साइड बनाएंगे, जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले करा दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन कौन त्रिभुज समरूप है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों बराबर त्रिभुज समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत कोण भी बराबर होता है। तो बोलिए इसका बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। इक्वेशन एक मान के छोड़ दीजिए, ठीक ना। कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, और भी होगा, सी होगा आर के बराबर, ए होगा पी के बराबर। उस सब का जरूरी नहीं पड़ेगा, नहीं लिए, जो जरूरी था वो ले लिए। आगे भुजा भी समानुपाती होगा, चलिए भुजा समानुपाती कीजिए। इस त्रिभुज का भुजा ए बी, इस त्रिभुज के भुजा पी क्यू के समानुपाती होगा। इस त्रिभुज का दूसरा भुजा बी सी इस त्रिभुज के किस भुजा के बराबर, क्यू आर के बराबर होगा, क्यू आर के समानुपाती होगा। इस त्रिभुज का अगला भुजा ए सी, इसके पी आर के, ए सी इज इक्वल टू पी आर, तीनों भुजा समानुपाती होगा। लास्ट वाला काम नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, लास्ट वाला काम नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। अपने लोग को इन्हीं दोनों में काम बन जाएगा। एक बार पुनः उतार लीजिए, ए बी बाय पी क्यू बराबर बी सी बाय क्यू आर है। इसको ऐसा कर सकते हैं, बी सी है तो लिख सकते हैं 1/2 बी सी है, क्यू आर है तो 1/2 क्यू आर, बी सी 1/2 बी सी मतलब हो गया बी सी का आधा। बी सी खोजिए, बी से लेकर सी ये पूरा, इस बी सी का आधा ये बी डी, चूँकि ये माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है तो बी सी का आधा बी डी लिख सकते हैं। तो 1/2 बी सी के बदला में लिख देते हैं बी डी। नीचे क्यू आर का 1/2, क्यू आर का आधा है, क्यू आर का आधा कितना, क्यू एम, ठीक ना। मिला लीजिए, ए बी बाय पी क्यू बराबर बी डी बाय क्यू एम। एवं एगो और चीज़ है क्या, दोनों कोण बराबर पहले से लिखे हुए हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू। आकृति पे मिलाइए, ए बी पी क्यू के समानुपाती है, ए बी है किन के समानुपाती, पी क्यू के समानुपाती। बी डी है क्यू एम के समानुपाती, बी डी है ये क्यू एम के समानुपाती। कोण बी है कोण क्यू के बराबर, कोण बी है कोण क्यू के बराबर। ये आधका त्रिभुज, ये आधका त्रिभुज समरूप हो गया। दो भुजा बीच का कोण, दो भुजा बीच के कोण मतलब ऐसे सिस्टम से, इसीलिए आधका त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज कौन पी क्यू एम, पी क्यू एम किस सिस्टम से, सिस्टम का नाम एस ए एस सिस्टम से। दोनों त्रिभुज समरूप, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो अब तो भुजा समानुपाती होगा। भुजा समानुपाती की जाए आधका का इसका ए बी बट इसका ए बी लियो तो इसका कौन पी क्यू, इसके इस त्रिभुज का आधका त्रिभुज का दूसरा भुजा ए डी, तो इस त्रिभुज का पी एम, इस त्रिभुज का अगला बी डी, इस त्रिभुज का क्यू एम के समानुपाती। समीकरण 2, ठीक ना। अब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब अनुपात पे आइए। अब
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ही ना निकालना है। चलिए, क्षेत्रफल पर मैं क्या कहता था, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। कब? जब दोनों त्रिभुज समरूप है, हमें समरूप तो है ही। तो अब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। इस त्रिभुज का एक भुजा लीजिए क्या, ए बी, तो इस त्रिभुज का दूसरा भुजा पी क्यू, इनके स्क्वायर के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक ना। अब क्या काम कीजिए, पहले सेम टू सेम उतार लीजिए, ए बी सी बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर ए बी बाई पी क्यू। ए बी बाई पी क्यू का मान चेंज कर दीजिए इक्वेशन 2 से। ए बी बाई पी क्यू का मान दिया है कितना, ए डी बाई पी एम। कहाँ से मान चेंज कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 से मान चेंज कर रहे हैं। चलिए, ए बी बाई पी क्यू का मान बदल के रख दीजिए कितना, ए डी बाई पी एम, इनके स्क्वायर के बराबर। यही ना प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए, साइड हो रहा, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए, ऊपर में नंबर 2 को प्रूफ किए। अब चलते हैं इसी का अगला पर में, ऊपर में नंबर 3 पर। लेकिन जरा गौर से देखिएगा, ऊपर में नंबर 3 है क्या। यहाँ है माध्यिका, ऊपर में नंबर 3 पर माध्यिका नहीं मिलेगा। उसमें है क्या, कोण समद्विभाजक, अर्थात दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत, माध्यिका नहीं, माध्यिका हटा के यहाँ पे हो जाए कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात एक रेखा खींचना, ऐसा रेखा खींचना है कि ये रेखा जो है, यह रेखा कोण समद्विभाजक होना चाहिए, मतलब कोण ए को समद्विभाजित करती है। अर्थात यह कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर है। तब इसमें प्रूफ करना था कि क्षेत्रफल का अनुपात ये कोण समद्विभाजक के अनुपात के बराबर होता है। इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। कैसे बनाना है तो हम थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं बनाना आपको। यदि नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ आपको बना देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी हम हिंट्स कर रहे हैं, आप समझने का प्रयत्न कीजिए कैसे होगा। इसमें सबसे पहले इसमें सेम टू सेम लिखिएगा। माना कि एबीसी, माना कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर तथा एडी तथा पी एम, माध्यिका नहीं, माध्यिका की जगह पे यहाँ पर रखिएगा समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, ठीक ना। एडी तथा पीएम कोण समद्विभाजक है, सिद्ध करना है सेम टू सेम। अब सबसे पहले इक्वेशन 1 तो आप सेम टू सेम निकाल लीजिएगा क्या, कोण बी बराबर कोण क्यू, सेम टू सेम चलेगा। भुजा समानुपाती सेम टू सेम चलेगा, इसमें 1/2 करने का आवश्यकता नहीं है, सेम टू सेम सब कुछ। इसको इक्वेशन 2 मान के छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए, इसके बाद ये सब कुछ नहीं करना, इससे पहले जैसे बनाते थे वैसे ये सब करने का आवश्यकता नहीं है। इसमें लिखिएगा कि ये आधा त्रिभुज में, किस आधा त्रिभुज में, ए बी डी, इसके आधा त्रिभुज में पी क्यू एम में, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज पी क्यू एम में। इस आधा त्रिभुज का कोण बी इस आधा त्रिभुज के कोण क्यू के बराबर, इस आधा त्रिभुज का ये कोण इस आधा त्रिभुज के इस कोण के बराबर। क्यों? यदि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप था, पहले ही बड़का बड़का त्रिभुज समरूप है, तो कोण ए कोण क्यू के बराबर तो होबे करेगा। जैसे कोण बी कोण क्यू के बराबर हुआ था, तो कोण ए कोण पी के बराबर तो होगा ही। ए का आधा इधर पी के आधा के बराबर होगा, तो यहाँ लिख देंगे ए का आधा, कोण ए का आधा बराबर कोण पी का आधा, दोनों बराबर, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। आधा त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, इस त्रिभुज का दोनों कोण इस त्रिभुज के दोनों कोण के बराबर हो गया। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम किस सिस्टम से, तो ए सिस्टम से। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती होगा। कौन कौन भुजा समानुपाती होगा? आधा त्रिभुज का तीनों भुजा इस आधा त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर होगा। ऊपर में नंबर 1 जैसा बनाए थे सेम प्रोसेस से आगे बना लीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा। यहाँ तक तो सेम टू सेम गया। इसके बाद ऊपर में नंबर ये दो न हम अभी जिसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब दो न बनाए थे। ऊपर में नंबर 1 जो बना है उसके तरह अब इससे आगे बढ़ जाइएगा, सेम टू सेम आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, उम्मीद है चलिए
उम्मीद है ये क्लास आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम केवल प्रमेय और उपप्रमेय दोनों को सॉल्व किए हैं। अब अगले क्लास में चलेंगे एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करना है। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं, ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास है, सामने आपका प्लेलिस्ट है और सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।